रविंद्रनाथ टैगोर की भी जयंती है, क्या कहेंगे? हम पहले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर प्रकाश डाल देते हैं, इसके बाद जो है महाराणा प्रताप पर भी करेंगे। हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेने की हम बात कहेंगे, क्योंकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ही भारत में एक ऐसे शख्सियत और व्यक्ति थे जो कि हर कला में मौजूद थे। वो चाहे नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, लेखन हो, ये सभी चीज़ों में जो है वह पारंगत थे। उनका अगर देखेंगे जीवनी को आप जो है तो गीत संगीत, उसमें जो है आप लेखन कला, उनका नृत्य, ये सभी हम लोग भी कहते हैं कि अपने समुदाय से कहते हैं कि आपको हर एक विधाओं में पारंगत होना है। तो आज गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। हाँ, और उन्होंने जो है भारत का राष्ट्रगान के निर्माता हैं, बांग्लादेश के जो है राष्ट्रगान के निर्माता हैं। तो उनकी हम जो है जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप का जो है आज जन्मदिवस है, इनकी भी हम पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। तो हालांकि अभी जो है कुछ उच्च जातियों के लोग या सवर्ण लोग जो है महाराणा प्रताप को अपना जो है वह विरासत समझ रहा है या अपना बपौती समझता है, लेकिन यह सत्य बात नहीं है। क्योंकि महाराणा प्रताप की जो माँ थी वह कंवर जाति से आती थी, और कंवर जाति जो है छत्तीसगढ़ में आदिवासी आते हैं। अभी जो है कुछ राजपूत जाति के लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है राजपूत समुदाय से आते हैं, सिसोदिया वंश से। यह सर्वथा गलत है, क्योंकि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। ज़बरदस्ती अपने आप को जो है वीर कहलाने के लिए उनके साथ वह टैग जोड़ लिए हैं। अभी जो उनके वंशज हैं, जो महाराणा प्रताप के असली वंशज हैं राजस्थान में, वह जो है हमारे आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। किसी ज़माने में वह होंगे क्षत्रिय वंश से, होंगे राजपूत वंश से होंगे, लेकिन वर्तमान में अभी जो है वह अभी आदिवासी समुदाय। तो उनकी माँ तो पहले से तथाकथित कंवर थी। कंवर जाति छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में जो है वह आदिवासी है, और महाराणा प्रताप के जो अभी वंशज हैं वो भी आदिवासी में है। तो हमारा उनसे अच्छा, मतलब हमारे समुदाय से उनका गहरा नाता है। साथ ही साथ महाराणा प्रताप का जो संघर्ष काल रहा और जीवन काल रहा है, तो कहते हैं भले कि भाई महाराणा प्रताप जो है वो राजपूतों की सेना थी, गलत। उनके साथ जो है 90% जो सेनाएं थी वह भील और मुसहर जाति से। भील जो है हमारा आदिवासी समुदाय, और मुसहर जो है वह दलित समुदाय से है। अगर भील और मुसहर उनको जो है सपोर्ट नहीं करते तो आज महाराणा प्रताप नहीं होते। हालांकि हम लोगों के वो प्रेरणा स्रोत हैं, और वही एक शख्सियत थे जिन्होंने की जो है जाति धर्म संप्रदाय के लिए, उन्होंने जो है देश की जो है रक्षा के लिए जो है अपना सर्वस्व निछावर करने का जो प्रेरणा दिया है समाज को, वह महाराणा प्रताप जी ने दिया है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, सत सत नमन। आज जब मैं आपके पास पहुंचा तो बहुत सारी महिलाएं थीं जो आपके साथ मिलकर ट्रेनिंग ले रही थी। किस टाइप का ट्रेनिंग आप यहाँ पे दे रहे हैं? नहीं, वो महिलाएं ट्रेनिंग नहीं ले रही थी। एक्चुअली उनका जो है हम लोगों ने कोविड काल में विधवा महिलाओं के लिए और जो बाकी महिलाएं हैं उनके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई थी कि उनको क्या करना है कि घरेलू और कुटीर उद्योग में पारंगत करना है। देखिए, एक सत्य बात यही है कि यदि किसी घर के महिला आर्थिक सशक्त हो जाए तो वह परिवार सशक्त हो जाएगा, और यदि परिवार आर्थिक सशक्त हो जाए तो समाज आर्थिक सशक्त हो जाएगा, और यदि समाज आर्थिक सशक्त हो जाएगा तो राष्ट्र आर्थिक सशक्त हो जाएगा। तो इसी दिशा में दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कोविड काल में 2020 में और 2021 में जब लगभग सभी लोग अपने घरों में बैठ गया था, तो हम लोगों ने जो है उस महिलाओं को ऑनलाइन के माध्यम से जूम क्लाउड पर मीटिंग ले करके प्रेरित किया था कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप क्या कीजिए कि घरेलू कुटीर और ग्रामीण उद्योग जो है अपने घर से कीजिए। आप झाड़ू बनाइए, आप पापड़ बनाइए, आप बरी बनाइए, आप जो है अधौरी तिलौरी बनाइए, रस्सी बनाइए, जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ घर से कीजिए। उनका जो है मार्केटिंग और पैकेजिंग हम लोग करेंगे। तो उनमें से जो है 50,000 का जो है अनुदान का भी हम लोगों ने जो है प्रस्ताव गवर्नमेंट को दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसी संदर्भ में ये महिलाएं जो है आई थी।
विधवा लोगों के लिए 2 लाख, और जो है जो अन्य महिलाएं जो घरेलू और कुटीर उद्योग कर रही है उनके लिए 5 लाख का जो है वह ऋण का संबंधी में, उसी संबंध में हम लोग उनको थोड़ा सा जानकारी दे रहे थे कि उसका वर्तमान स्टेटस क्या है, वो हम लोग कर रहे थे उसको। क्या खुश हो गए नहीं सारे लोग? तो वो तो आप देखे ही, सारी महिलाएं खुश थी। डायरेक्ट जो है हमारे चैम्बर, एक बात है कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आने के बाद जो हमने तीसरा विकल्प, आरक्षण का तीसरा विकल्प मैंने दिया। पहले तो हमारे लोग जो है आरक्षण के 2 विकल्प, कि आरक्षण से सरकारी नौकरी लेना है और आरक्षित सीटों से इलेक्शन लड़ना है। तो हमारा दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जो है तीसरा विकल्प दिया कि नहीं, उद्योग और व्यवसाय भी करना है। तो अब जो है 2016 से अभी तक जो है यह जो है जागरूकता आ चुकी है हमारे समुदाय में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों तीसरे विकल्प को भी लोग पसंद हाँ, कर रहे हैं। पूरा अब नौकरी है कहाँ, इलेक्शन लड़ना सबके बस की बात तो है ही नहीं। तो इसलिए अब तीसरा ही और जान भी गया है कि आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो सब चीज़ हो जाएगा, इसलिए वो लोग आर्थिक सशक्तिकरण पर ज़्यादा फोकस कर अभी रहे हैं। तक कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं आपसे? हमारे यहाँ जो है मोटा मोटी काफ़ी, मतलब 3500-3700 महिलाएं जो हैं घरेलू और कुटीर उद्योग पूरे बिहार से, और अदर 11 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी महिलाएं जो है, आज छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, मदर्स डे था। हाँ कल मदर्स डे था, तो मदर्स डे पर मैंने जो है सभी महिलाओं को कल जो है शुभकामना, और कल जो है ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला था, तो ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में मेरा पूरा फोकस जो है महिला के आर्थिक सशक्तिकरण पर ही था, पूरा तरह से जो है कि किस प्रकार वह आर्थिक डेवलपमेंट कर सकती है, उसी पर हमारा फोकस था। कल मैंने आपका एक जीपी देखा था जिसमें आपकी माता जी आपसे पूछ रही है कि बेटा थोड़ा सा दवाई खिला दो, और आप फोन में लगे हैं और आप मैसेज कर रहे हैं कि अभी करो, अभी हम मदर डे पे एक स्पेशल मैसेज लिख रहे हैं दुनिया के लिए। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये अपने माध्यम से ये संदेश समाज के पास क्या रखना चाह रहे हैं? देखिए, अभी का जो वर्तमान में जो परिदृश्य है समाज का, वह बड़ा भयावह समाज ये चीज़ें हैं। जब कोई वृद्ध हो जाती है, और ख़ास करके गरीब गुरबा लोगों के यहाँ जो है यह हो जाता है, और यह जो सोशल मीडिया आने के बाद अब बहू और बेटा को जो है माँ के लिए पर्याप्त समय वो दे नहीं पाते हैं। माँ जो है बीमार है, खटिया पर पड़ी हुई है, दवाई देने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है, और बेटा जो है फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जो है कोई भी डे हो, मदर डे ही नहीं है, कोई भी डे हो, उस डे पर देखेंगे कि दोस्तों के बीच में हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, अब माँ जो है बगल में पड़ी हुई है। खैर मैं उससे जो नहीं, हमारी माँ से आप हमारे घर पे जाके पूछ सकते हैं। ये समाज के लिए एक कमेंट था। हाँ कमेंट था, और आज जो भी कुछ हूँ हम अपने माँ के वजह से, आई लव माई माँ, हम माँ से बहुत प्यार करते हैं और माँ भी हमसे काफ़ी प्यार करती है। और ऐसा नहीं है, हम माँ के किसी भी सुख सुविधा में जो है कोई कमी नहीं, 24 घंटा हमारा मोबाइल ऑन रहता है, व्हाट्सएप रहता है। हालांकि हम माँ के पास नहीं है, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि माँ हमारे पास नहीं, चूँकि घर पर है, बहुत सारे फैमिली हैं, इसलिए रह नहीं पाती है, तो इसलिए। लेकिन हमारा माँ का ऐसा नहीं, वो कमेंट था एक कार्टून के द्वारा समाज को संदेश दे रहे थे, और कार्टून का कोई पर्पस नहीं था। मेरा सवाल ये है कि कोविड को लेके जो आपने क्या किया, सरकार को जो प्रपोजल दिया है, कहाँ तक पहुँचा लोग आपको? देखिए, सारा अभी जो है नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाई है, WEP, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें महिलाएं कैसे आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, आप वहां आसानी से रजिस्ट्रेशन करा करके आप अपना घरेलू उत्पाद को बेच सकते हैं, और आपको उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनके खाते में चला जाएगा। इसलिए अभी कोई हडल्स नहीं है, महिलाएं जो है, और लगातार हम लोग ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला के माध्यम से उन लोग को प्रेरित करते रहते हैं, इसलिए किसी प्रकार का हडल्स नहीं है, और इसको मना सक्सेसफुली समझिए इस कार्यक्रम को। नहीं, जो 50,000 अनुदान की आप बात कर रहे थे, वो अनुदान कैसे ले सकती है कोई महिला? वो जो 50,000, हाँ, मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए उसको अनुदान दी जाती है, ठीक है। वो जो है सिंपली बायो फॉर्म भरेंगे, और विभिन्न जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको घरेलू और कुटीर उद्योग के लिए करता है, प्लस के RDP भी है, खादी रिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम है, PMEGP है, वो सब के माध्यम से वो सबको जो है छोटे स्तर पर हम लोग करा रहे हैं। SC/ST समुदाय में जागरूकता की कमी है, इस तरह की चीज़ें कर नहीं पाते हैं ऑनलाइन। नहीं, ऐसा नहीं, यह बात अब जो है कहेंगे ऐसा बात, आप किसी गांव में चले जाइए,
DIA हर एक गांव में पहुंच चुका है, हर एक घरों में पहुंच चुका है। दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन हर एक गाँव, हर एक जिला में हमारा जो है जिला समन्वयक है, प्रखंड में जो है एनिमेटर है, और वह लोग जो है घर घर जा करके उद्योग और व्यवसाय के प्रति प्रेरित करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, जागरूकता नहीं है, ऐसा बात नहीं।